नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया समाचार 27 के डिजिटल पोर्टल्स में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज कुछ बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में, क्योंकि लगभग एक साल हो गया है। रशिया और यूक्रेन की जंग लगभग हर टीवी चैनल से लेकर गांव वालों ने न्यूज़पेपर में देखी पढ़ी है। अब एक साल के बाद आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, में आईसीजे नहीं बोल रही हूँ, मैं आईसीसी बोल रही हूँ, आईसीसी सामने आया है और पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वारंट के मायने क्या है? पुतिन के लिए आगे इंटरनेशनली कितनी मुसीबत बढ़ने वाली है? और आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है वारंट क्यों जारी कर दिया गया। युद्ध के दौरान जिस तरीके से मानवीय अपराध हुए हैं, युद्ध के दौरान जिस तरीके से बच्चों के खिलाफ अपराध हुए हैं, उनकी ट्रैफिकिंग हुई है, उनको डिपोर्ट किया गया है, उनके खिलाफ जो जो उनके साथ जो एक पूरी तरीके से मैसेकर नरसंहार हुआ था, उसके खिलाफ पुतिन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट दिखा आईसीसी से। और आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर है करीम खान, उन्होंने तो सबूत तक इकट्ठे शुरू कर दिए हैं। अब पुतिन का एज यूजुअल स्टाइल क्या है? डिफाइंड है, रिबेल है, और वो वन मैन शो में बिलीव करता है। पुतिन कह रहे हैं गो टू हेल, ये हमारे लिए टॉयलेट पेपर समान है और हम इसको नहीं मानते हैं। अब ये पूरी खबर मोटे तौर पर मैंने आपको बता दी, लेकिन भारत के लिए चीजें काफी जरूरी हैं, क्योंकि अगर रशिया पर इस तरीके का कुछ वारंट जारी होता है, पुतिन अगर अरेस्ट होता है या दो धड़े फिर बढ़ जाते हैं, तो क्या फिर हम एक कोल्ड वॉर या युद्ध की तरफ है? ये चीजें इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक टसल और इतना ज्यादा बड़ा स्कफल किस रूप में भारत को प्रभावित करेगा, ये बताने के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है। जय हिंद सर। जय हिंद निहारिका जी, शुक्रिया। सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि भाई मैं आईसीसी का सदस्य नहीं हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं, दो एक जना खुश है, एक जना नाराज है। रशिया के शीर्षस्थ अधिकारी नाराज हैं, खुश रशिया का ऑपोजिशन है, खुश एज यूजुअल सबको पता है अमेरिका है, यूक्रेन है, जो कह रहा है कि देखते जाइए आगे होता है क्या। तो ये खुशी और गम के पॉइंट में इंटरनेशनली इस खबर का कितना बड़ा इम्पैक्ट है? अगर एक सुपर पावर बनने की चाहत में जो पुतिन है, उसके खिलाफ अगर वारंट जारी कर दिया जाता है तो? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और जैसे आपने शुरुआत में मैंने गौर किया, आपने बड़े अच्छी तरीके से हमारे सारे दर्शकों को समझाया कि आईसीजे नहीं है, ये आईसीसी है। तो आईसीजे जो लोग समझते हैं अनवन तौर पे, मैं भी यही समझा था पहली बार में, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। और आईसीसी से पहली चीज जब सुनते हैं आईसीसी, दिमाग में आता है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फेडरेशन, आईसीसी जो क्रिकेट या पीसीसी है श्योर। उस पर। लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दोस्तों, जो हमें दर्शक सुन रहे हैं। इसके मायने आपको बताता हूं मैं। कुछ सदस्य होते हैं, ये आईसीसी ज्वाइन करते हैं, तो जो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये उन्हीं तक वैसे ये लागू होता है। अब जो देश इसका मेंबर नहीं है, जैसे कि रूस इसका मेंबर नहीं है, तो उनको, जैसे पुतिन साहब ने भी बोला, रूस ने बोला, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वारंट ये हमारे लिए टॉयलेट पेपर के समान है। क्यों इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, क्यों इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं? देखिए, रूस के ऊपर वैसे ही इतने सारे सैंक्शन, इतने पाबंदियां लगी हुई हैं, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनको इस वारंट से भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस वारंट के तहत उनको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो उन पे पाबंदियां लग जाएंगी, कुछ और पाबंदियां, जैसे कि राष्ट्रपति वहां के हैं, वो बाहर विदेश ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से ऐसी छोटी मोटी रोक टोक लगेंगी। मगर मुझे लगता नहीं कि पुतिन साहब, देखिए 24 फरवरी पिछले साल जब ये युद्ध शुरू हुआ था, एक साल से ऊपर हो गया है, अब तक विदेश गए क्या? नहीं गए। तो मुझे लगता नहीं कि आगे जाके जहां पे उनका देश जंग लड़ा है, वो कहीं पे विदेश जाएंगे। उनको इंडोनेशिया जाना था, बाली जाना था समिट के लिए, वहां पे नहीं गए उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया वहां पे। जो वहां पे जाके हॉस्पिटलाइज हो गए, वो अलग बात रही, वो अलग कहानी रही। तो मुझे लगता नहीं कि रूस ने को ये इसके लिए वो तवज्जो नहीं देगा। और वो अरेस्ट कर दिए जाएंगे। लोगों का सवाल हो रहा है कौन करेगा अरेस्ट और कैसे करेगा अरेस्ट। चलो मैं तो एक वो सिचुएशन देता हूं कि ये उनके लिए लागू है, ठीक है, समझने के लिए। मैं और एक एक्सट्रीम पे जा रहा हूं कि ये उनके लिए आईसीसी का अरेस्ट वारंट लागू है। उसके बाद अब आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, कौन करेगा अरेस्ट, कौन करने जाएगा अरेस्ट पुतिन साहब को? कैसे अरेस्ट होंगे वो? तो पुतिन मुझे कह रहे हैं किसी में दम है तो अरेस्ट करके दिखाए। बिल्कुल एक तरीके से मैं तो बोलूंगा, देखिए जो क्राइम हुए हैं बच्चों पे, लेडीज पे बहुत गलत हुए हैं, सिविलियंस पे जो क्राइम्स हुए हैं दोनों तरफ से,
केवल ऐसा नहीं है कि केवल रूस ने ही यूक्रेन का खात्मा किया है, वहां पे महिलाओं पे बच्चों पे वार किया है। यूक्रेन ने भी उतना ही वैसे रूस पे भी वार किया, लेकिन अटैकिंग कंट्री अग्रेसर जो है वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि रूस आया था यूक्रेन पे अटैक करने के लिए, रूस तो नहीं गया, ये यूक्रेन तो नहीं गया रूस अटैक करने के लिए। तो जी हाँ, इसमें ज्यादातर लोग गलती मानेंगे, लेकिन हम इतिहास को देखेंगे। वो अलग बात रही कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, और ये वो सब बहुत पुरानी कहानी है, हो चुकी है, वो खत्म कहानी, रेड लाइट क्रॉस हो चुकी थी। 2014 में भी जब इन्होंने क्रीमिया पे हमला किया था, तो भी देखिए वो जॉर्जिया पे भी हमला किया 2008 में, तो वो सब बेसिकली वो सब इतिहास हो चुकी है। अब क्या है कि वॉर क्राइम हुए हैं। मैरियोपोल में क्या हुआ? मैरियोपोल में तो मास ग्रेव्स दिखी वहां पे, अस्पतालों पे, स्कूलों पे मिसाइल ग्रेव। देखिए, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से आता हूँ निहार का, जब मैं फौज में था, तो जी आर्टिलरी यानी कि लॉन्ग रेंज की गन थी हमारे पास, जो कि 1720 मीटर पे वो फायर करती थी, लंबी रेंज की। मीडियम गन जैसे कि बोफोर्स हो गई, मीडियम का फिन, जब गोला छूटता है तो गोला पूछ के नहीं गिरता कि ये फौजी स्टैब्लिशमेंट है या सिविल स्टैब्लिशमेंट है या अस्पताल है या बच्चों का स्कूल है। गोला गिरना होता है, गोला गिरता है बस। पुतिन साहब ने शुरुआत में, जंग की शुरुआत में कहा था, हम बच्चों पे, महिलाओं पे या सिविल एरियाज पे हम टारगेट नहीं करेंगे, हम वहां फायरिंग नहीं करेंगे। इन्होंने कायदा रखा कुछ देर, इन्होंने कहा, सीज फायर भी अनाउंस हुआ था कुछ टाइम के लिए। वो कि हिंदुस्तान की मैं दाग देता हूं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जंग आज तक देखा कहीं पे रुकते हुए किसी की ने भी नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद देश है जिन्होंने, उन्होंने जंग रुकवाई और ऑपरेशन गंगा चलाया। केवल हिंदुस्तानियों के कोई नहीं, यूक्रेन वासियों को भी उतना ही, रूसियों को भी उतना ही, जितने भी लोग वहां पे न्यूट्रल स्टैंड रखा, और हिंदुस्तान की विदेश नीति बिल्कुल सही थी। तो प्रेसिडेंट पुतिन, रूस को इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, साइकोलॉजिकली, और आईसीसी ने यह भी कहा था कि हम शुरुआत में चाह रहे थे कि हम इस अरेस्ट वारंट को कॉन्फिडेंशियल रखें, सीक्रेट रखें, लेकिन उनको लगा कि भाई नहीं, अगर हम पब्लिक कर देंगे, खुले में आके बताएंगे, तो हो सकता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, तो उससे कुछ बात। देखिए, दाम दंड भेद, लीव नो स्टोन अनटर्न, मरता क्या नहीं करता। तो हर एक उपाय, हर एक तरीका लिया जा रहा है कि भाई कैसे पुतिन साहब को समझाएं। लेकिन पुतिन साहब भी वो आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे पहले, और आप देखिए लॉन्गेस्ट सर्विंग, कितने वो प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, फ्लक्चुएट होता गया। आप 10 साल से ऊपर, पुतिन साहब को अब पूरी रणनीति आती है, राजनीति आती है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। और किसी का पक्ष रखते हुए ना रखते हुए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात, साफ बात करूंगा। देखिए, महिलाओं पे और बच्चों पे वार करना युद्ध में सरासर बहुत ही गलत है, और हमें ध्यान से करना चाहिए। मगर एक तरफ एक थियोरी और है, लियो टॉल्स्टॉय, एक रूस राइटर है, उन्होंने लिखा था किताब में, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, युद्ध में और प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज है, ऐसा लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। लेकिन बात ऐसी है कि मैं भी फौजी हूं, मैंने जंग लड़ी है, मतलब जंग क्या, मतलब मेरे फादर ने जंग लड़ी है, मगर मैं बॉर्डर पे, सरहदों पे हमने एक्शन देखा है बहुत सारा। और मेरे खुद के साथी, मेरे जाबाज फौजी, मेरे साथी, मेरे बाहों में मैंने उनको दम तोड़ते हुए देखा है। तो मैंने एक चीज देखी है कि युद्ध की जब भी हम बात करते हैं ना, या लड़ाई झगड़े की या खून खराबे की, ये बहुत खराब चीज है। ये बहुत जी इंसानियत, मानवता के बहुत ही खिलाफ है। एक फौजी आपको आदमी जिसने एक्शन देखा है वो बोल रहा है। भाई, एक बड़ा फेमस कार्टून है जहाँ पे एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा हुआ है, उसकी माँ उसको बोलती है, बेटा फौज आई है तुम्हारी, तुमको अपने फौज में भर्ती करने के लिए, तुम्हारी बहादुरी देख के, फेसबुक पे बहादुरी। तो जो लोग कीपैड पे जी जंग जंग फॉरवर्ड चलाते हैं, और फौजी आदमी जो होता है वो लड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको नफरत है उसके आगे क्या है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे क्या है, उनको बचाने के लिए। तो अब ऐसा हुआ, बहुत खराब हुआ, लेकिन इस वारंट का रूस को मुझे लगता नहीं कि कोई मायने रूस के लिए ये हो पाएंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को थोड़ा सा आईसीसी का जो पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र है वो कैसे काम करता है, और आईसीसी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आईसीसी को आईसीजे से कंफ्यूज मत करिए। अभी तक की खबर की जानकारी जो अपने दर्शकों को लगातार हम दे रहे हैं, वो बड़ी खबर है।
वो खबर ये है जो लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के दौरान नागरिकों की मौत के बढ़ते मामले, संपत्ति के व्यापक विनाश के बीच युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले अधिकारी व्लादिमीर पुतिन, इन सब के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य जो देश है वो मेंबर होते हैं। इंटरनेशनल, माफ कीजिएगा, मैं आईसीसी की अगर बात करूं, आईसीसी एक स्वतंत्र संगठन है, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर हालांकि वो काम करते हैं। इसमें 105 सदस्य हैं, आईसीजी में 193 सदस्य हैं, लेकिन आईसीजे एक अंतिम विकल्प है। आईसीसी में सिग्नेचर्स हैं, संधियां होती हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन आईसीजे अगर अंतिम विकल्प है। आईसीजे का आकार आईसीसी से बढ़ा है। अमेरिका जैसे कुछ देश कभी भी आईसीसी का हिस्सा जो है वो नहीं बने। भारत भी आईसीसी का हिस्सा नहीं है। आईसीसी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मामले जितने भी हैं, जैसे आईसीसी का नाम है क्रिमिनल कोर्ट, इसमें नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध हो गया, आक्रामकता हो गई, इस तरीके के मामलों की सुनवाई होती है। वहीं अगर आईसीजे की बात करें, ये अंतिम विकल्प, एक लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन की तरह काम करता है। ये अपने सदस्य जो देश है इसके, इसमें जो कानूनी विवाद है उसको सुलझाता है। संप्रभुता, सीमा, संधि उल्लंघन, समुद्री विवाद, व्यापार विवाद, ऐसे जिसमें मसले हैं वो आईसीजे सुलझाता है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, इसीलिए इसे वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है। मौजूदा मसला आईसीसी में है, रशिया इसे मान नहीं रहा है। मेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ना मानने के भी डिसएडवांटेजेस हैं मेजर साहब, की अगर आप एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त किसी जो कोर्ट है उसकी बात को नहीं मान रहे और सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे लिए आपकी वैधता शून्य है, टॉयलेट पेपर के समान है, हम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, हमें इससे किसी भी तरीके का वास्ता नहीं, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन आखिरी में जाते जाते मेरा सवाल यही है कि व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से आप बता रहे थे, वर्ल्ड फेमस है, उन पे तो कई डॉक्यूमेंट्री बन रही है। आज तक वो जिस स्टाइल से मिलिट्री ट्रेनिंग जो हुई है उस स्टाइल से भी आज भी चलते हैं, एक राइट हाथ पूरी तरीके से चिपका के और लेफ्ट हाथ पूरी तरीके से चलता रहता है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन जो तना हुआ पेड़ है वो बहुत जल्दी गिरता है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स रशिया पे किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट है, चाहे जिला कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर पे हर किसी को टेंशन हो जाती है। पहली बात, आप लीगल एक्शन सुनते हैं, भला ही कुछ हो आगे जाके ना हो, एक तरीके की हैरेसमेंट जरूर रहती है। और कोई किसी को बोल दे, एक लीगल नोटिस भी भेज दे, हालांकि लीगल नोटिस की मायने इतनी ना हो, मगर वो जिस रिसीवर पार्टी के लिए एफआईआर से कम नहीं होगी। अरे लीगल नोटिस आ गया, पसीने छूट जाएंगे, अब क्या करूं मैं। तो फर्क तो कहीं ना कहीं हर एक को पड़ता है। हालांकि अगर मैं बोलूं, आप लीगल नोटिस भेज दिए मेरे को, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर लो जो करना है, उखाड़ लो उखाड़ना है। भाई मैं जी दिल में कहीं ना कहीं, दिल के किसी कोने में मेरे को भी टेंशन होगी। ऐसा कहने की बात है ऊपर ऊपर से, टेंशन तो इंसान है भाई, हर एक को होती है। जी तो मगर आप देखिए, रूस को इतनी पाबंदी, इतने सैंक्शन, इतनी रोक टोक लगाने के बावजूद उनको फर्क नहीं पड़ा। उन सैंक्शन से इकोनॉमिकली फर्क नहीं पड़ा। इसमें उनके देश को इकोनॉमिकली, हाँ, अफेक्ट वो भी की जा सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें कई सारी चीजें, जैसे कि वो विदेश नहीं जा पाएंगे, उनके कई सारे चीजें हैं जो छोटी मोटी, ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अरेस्ट तो मैं नहीं अरे मानता। किसी आम अब नागरिक को रशियन वर्ड से डर लगेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने निहारिका जी। देखिए, तो अरेस्ट तो मैं नहीं मानूंगा कि भाई वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे या इसकी इतनी ग्रेविटी होगी, क्योंकि वो पहली बात तो मेंबर भी नहीं है। आपने जैसे बताया 105 राष्ट्र हैं इसमें, उसमें रूस नहीं आता है, हिंदुस्तान भी नहीं है उसमें, तो खैर से तो इसमें उनको कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक तरीके का, एक वो भी है कि उनको साइकोलॉजिकली उनको ब्रॉबीट करने का, निहारिका जी, जी। शायद इसीलिए पुतिन कह रहा है मैं झुकेगा नहीं। धन्यवाद मेजर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एनालिसिस के लिए। तमाम जानकारी के लिए और इस तरीके की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया समाचार 27। नमस्कार।